तो हम लोगों को आज की क्लास में जो पढ़ना है, वी नीड टू टॉक अबाउट हार्ट बीट, पल्स के बारे में पढ़ना है, पल्स रेट के बारे में पढ़ना है और ब्लड प्रेशर। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो हार्ट ऐसे इससे कुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप बलून से हवा निकालना चाहते हो तो बलून को ऐसे दबाना पड़ता है, ऐसा ही होता है। पर हार्ट क्योंकि बहुत स्पेशल मसल्स का बना है तो ये फटता नहीं है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो जब भी हमारे हार्ट का काम होता है हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। मेरी पिछली वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना एक बार यूट्यूब को एक्सप्लोर करके, तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने काफी डिटेल में समझाया था कैसे ब्लड आता है जाता है, एवरीथिंग। मेन कंटेंट क्या है कि हार्ट ऐसे पंप करने के लिए साइज अपना छोटा करता है, दबाता है चारों तरफ से अपने आप को। तो हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए जो पहली चीज कर रहा है, दैट्स कॉन्ट्रैक्शन। दबाया उसने, ब्लड को भेज दिया पूरी बॉडी को, फिर से ये साइकिल चलती रहती है, ब्लड फिर घूम के हार्ट में आता है, तो हार्ट को खुलना होगा, तो अपने साइज में वापस आना होगा। दैट इज वी कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो जब ये दो काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो हमारे हार्ट के अंदर साउंड आती है। तो और वो जो दो साउंड एक साथ आती है, वी कॉल हार्ट बीट। और हमारा वो दो साउंड होती है लब डब। अकॉर्डिंग टू साइंस वी कॉल द साउंड इज लब डब। तो वो जो साउंड आती है उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। और क्यों आती है? क्योंकि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है और हमारी हार्ट बीट 70 से लेके 72 टाइम्स पर मिनट रहती है। हार्ट बीट के लिए हम लोगों को यहाँ पर डॉक्टर, नहीं तो हमारे बैक साइड पर डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जज कर लेता है कि हमारी हार्ट बीट कैसे चल रही है। अदरवाइज आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आपने देखा होगा कोविड में वो ऑक्सीजन सैचुरेशन मीटर में भी हमारी हार्ट बीट आ जाती है। देयर इज लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आते हो। नाउ हार्ट बीट के जैसे ही हमारे बॉडी में एक और रेट भी होता है, दैट इज पल्स रेट। पल्सेस हमारी बॉडी में हमेशा यहाँ रिस्ट से, दिस इज द प्लेस फ्रॉम विच यू कैन फील द पल्सेस। जल्दी से एक बार लाउडली डेफिनेशन को रीड करेंगे जो पल्स रेट की लिखवाई है मैंने, खुशी फटाफट। The expansion of an artery each time the blood flows into it's called pulse. बस ये मुझे मेनली आपको अंडरलाइन करवाना है। एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम when blood flows into it। तो आप ये अंडरलाइन कर लेंगे जो आपने लिखा है, कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी हो। जैसे ही हमारे हार्ट, आपको पता है ना हमारे जो हार्ट है, आपको पिछले क्लास में मैंने हार्ट का डायग्राम जो बनवाया था वो आई थिंक लास्ट में हुआ था हार्ट का डायग्राम। तो अभी तो मैं बॉक्स वाले पार्ट से समझा रही हूँ। ये हार्ट के 4 कमरे होते हैं। लेफ्ट एट्रियम पहले कमरे का नाम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, इस लेफ्ट वेंट्रिकल वाले कमरे से जुड़ी होती है एक बड़ी सी मोटी सी ट्यूब जिसे कहते हैं एओर्टा, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है। तो जब भी आपके एओर्टा, आपकी आर्टरी में ब्लड आता है तो ये आर्टरी भी एक्सपैंड हो जाएगी, क्योंकि इसमें जब बहुत तेजी से ब्लड आएगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगी। हर बार जैसे ही इसमें ब्लड आता है और ये एक्सपैंड होती है, जो इसके एक्सपेंशन से भी साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी ईच आर्टरी में, वी कॉल इट पल्स। और वो भी 72 टाइम इसलिए क्योंकि जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार हमारे आर्टरी में ब्लड आ रहा है और उतनी ही बार पल्स जनरेट होगी, क्योंकि आर्टरी किससे कनेक्टेड है? हार्ट से। तो जैसे ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड भेजा, तो हार्ट ने बीट किया। हार्ट बीट कर रहा है तो आर्टरी भी बीट कर रही है। तो बेसिकली पल्स रेट क्या होती है? पल्स क्या होता है? हमारी
पल्स हमारे आर्टरी की साउंड होती है जब उसमें बहुत तेजी से क्या आता है, ब्लड आता है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे आते हैं, हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। पहली बात तो ये, हाँ, ये पल्स रेट भी इतना रहता है 72। ये दोनों ही रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं या हम डरते हैं या नर्वस होते हैं। उन दिनों जनरली हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारे जो नर्वसनेस के कारण भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, डॉग आपके पीछे बढ़ गया हो तो भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि तब आप डर गए हो। डरना, नर्वस होना, फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि डरने के कारण हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? हम एक्सरसाइज नहीं करते, पर एक्चुअली जब हमें डर लगता है ना तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन, और वो हार्मोन ना हमारी बॉडी को शक्ति देता है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे को अंदर पूरा ताकत है, तुम्हारे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा और तुम भाग पड़ोगे। और देखना आप कितने बीमार हो, कितनी चोटें लगी हो, अगर डॉग भाग रहा है ना पीछे तो हम तो भैया ऑटोमेटिकली भागेंगे बहुत तेज, चाहे कुछ भी हो। तो वो उस वजह से होता है हमारी बॉडी में, और वो हार्मोन को ना डॉग स्मेल कर लेता है, डरने वाले। तो उस वजह से डॉग को पता लगता है कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा, तो डॉग ज्यादा भागते हैं उसी पर ही, तो पीछे उसके ज्यादा भागेगा जो ज्यादा डरा हुआ है। बोलो, वो अलग सिस्टम बेटा। हार्ट अटैक के लिए आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, यू विल लर्न लेटर ऑन इन सीनियर क्लासेस। बोलो, हार्ट रेट 60 चल रहा है, उससे नीचे चल रहा है तो आपको डॉक्टर को ही चेकअप कराना पड़ेगा। हार्ट का वो इश्यू ही होता है जब हमारा हार्ट रेट नीचे चल रहा होता है, 70 to 72 से डाउन चल रहा होता है। आगे आते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स का होता है बच्चों, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ऐसे बना लीजिए साथ साथ। इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg, ये भी लिखवा देती हूँ, और ये होती है 80 mmHg। एक बार पॉज कर लो आप लोग, सब इसको नोट करो। सो जितने प्रेशर से हमारा हार्ट आर्टरी को ब्लड देता है, ध्यान से सुनना, ये फिर से वही आ रहे हैं, पल्स रेट से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। आपका ब्लड प्रेशर ये रहता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ओवरऑल आप मशीन में अपना ब्लड प्रेशर देखेंगे तो 120, 80 ऐसे ऊपर नीचे लिखा हुआ आता है। ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लड प्रेशर है। अगर कोई पर्सन 60 ईयर के आसपास है, यानी 60 साल का है या 65 का है, मतलब 60 के आसपास मैं बोल रही हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, यानी 140 अगर आपका है और ये अगर नियर मैं बोलूँगी 95 है तो ठीक है, यानी कि ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। 60 एज के आसपास जो ब्लड प्रेशर कैन बी नेचुरली इंक्रीज्ड, बट अगर आप यंग एज में हो तो आपका 120, 80 या 130 तक जाए चलेगा, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। यंग एज में हमारा ब्लड प्रेशर इसी के आसपास रहना चाहिए। आफ्टर 60 वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये दो प्रेशर्स कब आते हैं? पहला ब्लड का प्रेशर जब ब्लड फटाफट से हार्ट से निकलता है। तो जब हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो हमारी आर्टरी में कितना प्रेशर है, वो कितने प्रेशर से ब्लड लेके जा रही है, वो कौन सा प्रेशर होता है? उसे बोलते हैं 120 mmHg। 120 mmHg में mmHg यूनिट है प्रेशर की। नाउ mmHg के बीच में ऐसे ऑब्लिक नहीं है, mmHg है। डायस्टोलिक क्या है? जैसे ही हार्ट से ब्लड निकल गया तो अब हार्ट रिलैक्स हो गया। एक बात ध्यान से सुनो, तुम बलून को प्रेस कर रहे हो ऐसे, तो बलून के अंदर ज्यादा प्रेशर हो गया, और अब तुमने छोड़ दिया तो भी बलून में प्रेशर है पर कम हो गया, है ना? तो आर्टरी में जैसे ही ब्लड आता है तो आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है। वो कितना है? उसको क्या बोलते हैं? पर जब ब्लड आर्टरी से आगे चला जाता है, आर्टरी रिलैक्स हो गई, रिलैक्सेशन के टाइम प्रेशर कितना है? उसे क्या बोलते हैं? तो हमारे बॉडी में दो ब्लड प्रेशर कौन से होते हैं? पहला ब्लड प्रेशर जब ब्लड ने हमारे हार्ट को छोड़ा और तुरंत ही आर्टरी में गया, और आर्टरी के अंदर जो प्रेशर नजर आ रहा है तब तेजी से ब्लड उसमें मूव कर रहा है, वो 120 mmHg।
पर जब वो ब्लड आगे बढ़ गया, बॉडी में बढ़ गया, आर्टरी हमारी रिलैक्स हो गई, हार्ट हमारा रिलैक्स हो गया। हार्ट के रिलैक्स होने के टाइम पे प्रेशर कितना है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आर्टरी में कितना प्रेशर? और हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम पे आर्टरी में कितना प्रेशर? तो ये प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर्स कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू होती है 120/80 एंड द वैल्यू कैन नॉट बी एक्सीड फॉर अ यंग मैन और फॉर एन एडल्ट मैन, बट एट द एज ऑफ 60 or more than that the pressure can be increased, so it's quite normal. Okay, करिए पॉज। कॉलर बोन मेरे जैसे बंदी दीदी। ओके एवरीवन, लिम्फ बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब बॉडी ने कितना सही बनाया है अपने आप को यार, यू कैन नॉट इमेजिन। जस्ट होता क्या है, हमारी बॉडी ने चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं पूरी बॉडी में। अब वो चेक पॉइंट्स क्या है? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्ट खाना तुम्हारा आ रहा है वो, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड में सब कुछ मिक्स है वो, तो होता क्या है, हमारे पूरी बॉडी में वी हैव अ वेरी फाइन कैपिलरीज। थोड़ी ब्लड कैपिलरी से थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है, दे आर एक्चुअली लिम्फ कैपिलरीज। होता क्या है, देखो ये एक ब्लड वेसल्स है, देख रहे हो बच्चों, ये एक ब्लड वेसल है। अब यहां से ये जुड़ गई आपकी, देखो ये लिम्फ कैपिलरी आ गई, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये क्या है बच्चों? लिम्फ कैपिलरीज। एक्चुअली ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, रियलिटी कुछ और होती है, बस सिर्फ समझाने के लिए। होता क्या है, आपके ब्लड में, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ब्लड के लिक्विड, अगर आप ब्लड पता क्या है पूरा ब्लड, मैंने बताया था कैसे बनता है। 1 किलो रेड ब्लड सेल ले लेना, रेड कलर के, समझाने के लिए बता रही हूँ कृष्णा को बेसिकली, बिकॉज उसने ब्लड नहीं पढ़ा। थोड़े से रेड ब्लड सेल ले लेना रेड कलर के, थोड़े से व्हाइट ब्लड सेल लेना, कलरलेस होते हैं वो, थोड़े से प्लेटलेट्स ले लेना, उनका भी कोई कलर नहीं होता, और एक पानी ले लेना, सबको मिला देना, पानी है प्लाज्मा, सबको मिला देना, ब्लड बन जाएगा। तो अब वो ब्लड का पानी है ना, जो कलरलेस पार्ट प्लाज्मा, वो निकलता है बस ऐसे, इस लिम्फ के अंदर आता है। कौन आ रहा है ब्लड में से? प्लाज्मा। प्लाज्मा के साथ और क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड। जो तुमने खाना खाया था ना, तुम्हारी जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बताया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा खाना ब्लड में चला जाता है, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, वो ब्लड का जो डाइजेस्टेड फूड है ना, बॉडी ने चेक पॉइंट्स लगा रखे, बॉडी चेक करती है कि तुमने उसके अंदर कोई जर्म तो नहीं खा लिया, कोई कोरोना वायरस अंदर तो नहीं ले गए। तो यहाँ से डाइजेस्टेड फूड भी लिम्फ के अंदर आ रहा है, कैपिलरी के अंदर, साथ में कुछ प्रोटीन्स हैं और भी बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे ये घूमता है। समझ में आ रहा है आपको? और इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, ऐसे गड्ढे भी होते हैं छोटे छोटे, और इन पोर से भी ये बाहर की चीजों को अंदर लेते रहते हैं। बॉडी में और भी कुछ फ्लोर है, सब लेते रहते हैं अंदर, चेक करते रहते हैं। अब क्या होता है, इनके अंदर बैठे हैं सोल्जर्स, बड़े सारे सोल्जर्स बैठे हैं। वो सोल्जर्स कौन है? ये रहे लिम्फोसाइट्स। ये बड़े तगड़े तरीके के सोल्जर्स हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, पकड़ो 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 पकड़ो, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। जैसे ही इन्हें दिखता है ना कोई जर्म, भाई ये पूरी बॉडी को बता देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं हर जगह कि भाई जर्म आया, बैक्टीरिया, वायरस आया, मतलब पूरी बॉडी में इनके मैजिक होता है बॉडी में, इनके जैसे और सोल्जर, पूरी सेना तैनात हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। यानी लिम्फोसाइट्स की पूरी चेन बन जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट आ रहे हैं, अलग अलग हथियार लेकर आ रहे हैं, अलग अलग शेप के आ रहे हैं, और उसके पीछे मारने पे लग जाते हैं। अब भाई अगर तुम्हारी बॉडी ताकतवर है तो तुम जीतोगे, तुम अच्छा खाते हो, पीते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, एंड यू आर गोइंग टू फिट, तो तुम जीते। तुम्हें टेंशन, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे अंदर युद्ध चल रहा है, तुम्हारे अंदर तुम्हें पता भी नहीं होगा। और अगर उस युद्ध में तुम हार गए, यानी कि तुम्हारे योद्धा हार गए, तुम्हारे लिम्फोसाइट्स हार गए, तुम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रख पा रहे हो किसी भी वजह, तुम्हारा खाना पीना अच्छा नहीं है, तुम्हारा रूटीन अच्छा नहीं है, बॉडी बैलेंस नहीं है, एवरीथिंग, तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इसीलिए क्लास में एक बीमार बंदे से कुछ ही बंदे बीमार होते हैं, कुछ ही बच्चे बीमार होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास बीमार हो जाती है। और कुछ बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक था, बाकी सबके अंदर भी लड़ाई चली, वो तो जीत गए। तो वो जो मेन लड़ाई होती है किसी जर्म को फाइंड करने की, वो कहाँ होती है? तो दे आर बेसिकली चेक पॉइंट्स।
आया समझ? और बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज ऐसे 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 से ट्रैवल करती रहती हैं और ये कहीं मिलती हैं, ये इनका एक जैसे कह सकते हैं एक अड्डा होता है जहां इन्होंने और खुफिया चीज कर रखी होती है, वो है लिम्फ नोड। ये भाई बहुत सही काम करती है। यहाँ पे ये और ज्यादा मतलब पावरफुल तरीके से मारेगी लिम्फ नोड में सब कुछ, और वेस्ट वगैरह सब यही पे कचरा सब रहता है। उसके साथ यहाँ पे आपकी कॉलर बोन के नीचे एक स्पेशल वेन होती है, सबक्लेविन वेन। यहाँ से फिर लिम्फ जब साफ हो जाती है पूरी, फिर हार्ट में चली जाती है और हार्ट से ब्लड में फिर मिक्स हो जाता है, मतलब ये पानी मिक्स हो जाता है वापस से ब्लड के अंदर, फिर ब्लड में मिक्स होगा, फिर ब्लड से निकल कर नीचे आ जाएगा। नीचे जाने के बाद फिर कौन सी वेन में चला जाएगा? आपके कॉलर बोन के नीचे सबक्लेविन वेन में। सबक्लेविन वेन फिर से हार्ट को दे देगी, हार्ट से ब्लड में। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। ब्लड से लिम्फ कहाँ आया पहले? ये पूरी लिम्फ कैपिलरीज में घूमा, पूरी बॉडी में घूमा, चेक करा सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, सब सही है। फिर ये सारा लिम्फ कहाँ चला जाता है? कॉलर बोन के नीचे सबक्लेविन वेन में। सबक्लेविन वेन सीधा इसको कहाँ डालती है? हार्ट में। फिर हार्ट कहाँ मिक्स कर देता है? ब्लड में। फिर वापस से चेक पॉइंट चलते रहते हैं। समझ आया ना लिम्फ तुम्हें अच्छे से? लिम्फ इज बेसिकली अनदर सिस्टम। आपकी बॉडी में अब दो चीजें फ्लो हो रही है, एक तो ब्लड फ्लो हो रहा है और एक तो भगवान से प्रे किया करो हमारा लिम्फ स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है? एज स्ट्रॉन्ग योर लिम्फ एज स्ट्रॉन्ग यू आर। ओके, कर दो पेट पर।